नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनसीसी हाईटेक में। इस पर हम कल एम लक्ष्मीकांत के पुस्तक में जो एक्ट दिया था उस एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा था। हम आज के वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो करते हुए हम लोग चलते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम की ओर। तो चलिए देखिए, इसमें आपको 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, ये अधिनियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो यह अधिनियम इसलिए लाया गया था क्योंकि आपने देखा था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत हमने क्या बताया था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। कलकत्ता में किसका गठन हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, लेकिन उसका क्षेत्र नहीं दिया गया था कि वह किस पर काम करेगा, किसको वह साझा सुनाएगा, उसका एरिया कितना रहेगा। तब कुछ कमियां उस एक्ट में रह गई थी। तो जो 1781 का संशोधन अधिनियम है, इस अधिनियम में जो 1773 में जो कमियां रह गई है, उस कमियों का दूर करने का प्रयास इस एक्ट के तहत किया गया है। और इस कमी को देखते हुए इस एक्ट को हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं, क्योंकि ये बंदोबस्त किया कि यह कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो कलकत्ता में गठित हुआ, और कौन से नियम कानून कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन होगा। तो चलिए एक एक बात अच्छे से हम समझते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर किया गया। इसके तहत इसे हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। और क्या है इसमें? इसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सेटलमेंट किया गया किसके किसके बीच? गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच। और चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं हम। उच्चतम न्यायालय कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगी। देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट में आपको कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसमें बताया गया जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, इसमें क्या बताया गया कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, वह कंपनी या कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं उसके विरुद्ध वो कोई भी काम नहीं करेगा। और इसके आगे क्या बताया गया है, आगे देखिए। इस कानून के देखिए इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब यह जब कानून आया, इसको बोला गया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन कलकत्ता में किया गया है, तो कोलकाता के जितने भी निवासी हैं उनका कोई भी समस्या होता है तो वह गवर्नर जनरल के पास नहीं जाएंगे, उनका क्षेत्र कलकत्ता में ही कर दिया गया, क्योंकि कलकत्ता में इसका गठन हुआ था। तो इस जो 1751 का संशोधन अधिनियम था, इसमें क्या कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के सभी निवासियों का करे, देख रेख करे, इसके अंतर्गत यही आते हैं। अब चलते आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है। तो इसमें यह व्यवस्था भी किया गया, इसमें क्या है, यह व्यवस्था भी किया गया कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से एवं मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से ही मामला तय करेगा। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, तो जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं था कि आप जिसको मन के वो फैसला आप सुना देंगे। इसमें यह तय किया गया कि अगर कोई हिंदू का मामला आता है तो उस समय जो हिंदू के लिए जो निजी कानून था उसी के अनुसार आप साझा उनको देंगे, मामला तय करेंगे। अगर कोई मुसलमान आता है कोई आपराधिक मामले में या कोई मामले में, तो उसका जो सुनवाई होगा मुसलमानों को जो निजी कानून था उस कानून के अनुसार ही तय होगा। तो ये आपका जो 1781 के अधिनियम में था। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे।
अब हम चलते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपने देखा होगा, मैंने पहले जो वीडियो था उसने स्पष्ट रूप से आपको बता दिया था कि हम जो एक्ट है इसे दो तरीके से पढ़ेंगे। एक आपको 1857 के क्रांति के पूर्व और एक 1857 के क्रांति के बाद हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1781 का आपका अधिनियम था, और आगे आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो देखिए इस एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से। तो देखिए क्या है इसमें। तब 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। अब ये आया तब क्या किया, तो देखिए इसने कंपनी में जो दो तरह के शासन हो रहे थे, एक जो कंपनियां थी वो व्यापारिक मामला तो देख रही थी, साथ साथ कंपनी राजनीतिक मामले में भी अपना हस्तक्षेप कर रही थी। तो जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्य मैंने व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया। पृथक मतलब क्या होता है? अलग कर दिया। यानी ये बोला कि जो कंपनी है उसमें दो प्रकार के शासन व्यवस्था अब चलेंगे, एक राजनीतिक और एक व्यापारिक। यानी कंपनी का जो वर्चस्व था उस वर्चस्व को क्या किया गया? कम किया गया, ताकि कंपनी अपना पूरा ध्यान व्यापार पर करे, न कि इस शासन व्यवस्था पर करे। इसलिए इसने क्या किया, तो कंपनी के क्या किया? राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का क्या पृथक पृथक कर दिया। अब बोला जो भी राजनीतिक मामले होंगे वह मामला नियंत्रण बोर्ड देख रेख करेगी। और नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता होगा, तो इसमें आपको सैन्य सरकार आ गया, भारत में जो भी नागरिक हैं वह सभी नागरिक कैसे रहेंगे वह सब आ गया, राजस्व कितना लेना है वह सब आपका राजनीतिक मामले में आ जाएगा। और जो व्यापारिक मामले थे उसे देखने के लिए निर्देशक मंडल बनाया गया। क्या बनाएगा? निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। तो ये आप देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर कैसे कंपनी को कंट्रोल कर रही है ब्रिटिश सरकार। अब चलिए आगे। अब नियंत्रण बोर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और निर्देशक मंडल को क्या कहते हैं हम लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिस हम शॉर्ट में की यूज करेंगे BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और देखिए यहाँ पर कंपनी जो एकात्मक अधिकार कर रही थी, अकेले शासन कर रही थी, इसमें अब शासन करने के दो गो आ गए, एक राजनीतिक मामले देखने के लिए और एक व्यापारिक मामले देखने के लिए। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो गो शासन चल रहा है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था भी क्या हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था उसके बारे में। देखिए आगे क्या है। ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अब धीरे धीरे अपना वर्चस्व दिखाने रही थी और कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही थी? उसकी शासन अपने हाथों में ले रही थी। अब आगे देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे देखिए आपका क्या है, तो 1786 का अधिनियम है। क्या है? 1786 का अधिनियम। तो देखिए जो 1786 का अधिनियम था, यहाँ हम कल बताए थे कि पहले जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड ओरेन हेस्टिंग थे। क्या थे? लॉर्ड ओरेन हेस्टिंग थे। लेकिन 1786 के समय जो अब एक ही गवर्नर जनरल तो नहीं रहेंगे, बदल गए। क्या हुआ? बदल गए। और बदल कर कौन बने? लॉर्ड कार्नविस बने। लॉर्ड कार्नविस क्या बने? गवर्नर जनरल बने। लेकिन इन्होंने बनने से पहले शर्त रखा। क्या शर्त रखा? तो देखिए उस शर्त को देखते हैं। इन्होंने कहा कि हम तभी बंगाल का गवर्नर जनरल बनेंगे जब हमें विशेष मामले में, जो हमारा अगर कोई पर्सनल मामला हो, विशेष मामला हो, तो उस मामले को जो कि बनाया गया था, 4 सदस्यीय काउंसिल जो बनाया गया था, परिषद बनाया गया था, उससे हमें निर्णय लें, लेकिन यह न हो कि हम उनके बात को मानें। यानी ये सीधा कह रहे हैं कि हमें परिषद के बात मानने या न मानने का अधिकार हमें प्राप्त होना चाहिए।
तभी हम क्या करेंगे, हम गवर्नर जनरल बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि विशेष मामले में अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभावी मतलब का नकारना या न मानने का अधिकार हमें प्राप्त हो। कहा गया चलिए भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और क्या कंडीशन रखे, और कंडीशन रखे कि सेनापति यानी कमांडर ऑफ चीफ का पद भी मुझे दिया जाए। तो अब कोई चारा नहीं था, तो कहा चलिए जाइए ठीक है। तो 1786 का भी आपका अधिनियम उतना इम्पोर्टेंट महत्व नहीं रखता है, लेकिन आप एम लक्ष्मीकांत के पुस्तक की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको एक एक एक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दे। अब चलिए आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। क्या है आपका 1793 का चार्टर एक्ट। तो देखिए ये जो एक्ट था, देखिए इस एक्ट के तहत जो ये 1793 का चार्टर एक्ट था, इसने कंपनी को, जो कंपनी थी, कौन कंपनी, बार बार दोस्तों मैंने कंपनी बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, इस कंपनी को बोला कि देखिए यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह अगले 20 वर्ष तक एकाधिकार इसी का रहेगा। यानी भारत पर अब 20 वर्ष के पहले कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आएगी। केवल यहाँ शासन कौन करेगा, यानी व्यापार शासन यहाँ पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे धीरे शासन किसके हाथ में जा रहा था, ब्रिटिश सरकार के पास जा रहा था। तो जो व्यापारिक अधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि यहाँ पर जो भी व्यापारिक मामले हैं, व्यापारिक मतलब व्यापार संबंधी मामले हैं, वह सभी संबंध 20 वर्षों के लिए केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। और इस तरह से आपका अगले 20 वर्ष में बाद ही कोई एक्ट या अधिनियम आएगा। तो 20 वर्ष बाद आप देखेंगे तो 1813 आएगा, फिर 20 वर्ष बाद देखेंगे तो 1800 आपका कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। फिर अगले 20 वर्ष देखेंगे तो 1800 क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो इन तीनों के बारे में हम अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे। आज हम 1793 का जो चार्टर एक्ट है यहीं तक आपको रहते हैं। आगे क्या पॉइंट है देखिए, इसके तहत यह व्यवस्था की कि BOC मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो राजनीतिक मामले देखती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थी, राजनीतिक मामले देखती, कि उनके जितने भी मेंबर होंगे जो BOC के अंतर्गत आएंगे, अब उनका भी वेतन भारत के राजस्व से ही दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी होगा उसका पेमेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं देगी और ना ही ब्रिटिश सरकार देगी। अब उनको पेमेंट कहाँ से दिया जाएगा, यहाँ से दिया जाएगा। कहाँ से, भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने पैसा निकालने का एक नियम बनाया कि हम भारत से कैसे पैसा ले सकते हैं, ऐंठ सकते हैं। तो यहीं तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के बीच इस मुहिम को, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आपके दोस्त लोग भी आपके अच्छे से जो एम लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक उसे पढ़ पाए और अच्छे से भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ सके। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहते हैं, कल हम मिलेंगे। क्या आपको 1853 और 1833 और 1813 के एक्ट के बारे में बताएंगे हम आपको। धन्यवाद।